कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों की देश भर में भूख हड़ताल जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर दर्जनों किसान संगठन अनशन पर हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा आज कई हाईवे जाम किए जा रहे हैं और नेताओं के घेराव का प्लान है। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 सप्ताह से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे सभी किसान संघों के प्रमुख आज एक दिन की भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली ये भूख हड़ताल आज से आंदोलन को तेज करने की किसानों की योजना का हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक दिन का उपवास रख रहे हैं। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार से अहंकार छोड़कर और आंदोलनकारी किसानों की मांग के मुताबिक 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की अपील की है। जो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के परिवार से आते हैं, ये सब लोग जो इनको समर्थन कर रहे हैं, ये एंटी नेशनल हैं। कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है, ये सब डॉक्टर्स हमारे देश के एंटी नेशनल हैं। आज मुझे पता चला बहुत बड़ा वकीलों का समूह बॉर्डर के ऊपर उनको समर्थन देने के लिए पहुंचा। वकील एंटी नेशनल हैं। कितने ही व्यापारी हैं, पंजाब से कई व्यापारी मेरे से मिलने के लिए आए कुछ दिन पहले। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब के सारे व्यापारी इनके साथ हैं और केवल पंजाब नहीं, पूरे देश के सारे व्यापारी इनके साथ हैं। देश के सारे व्यापारी एंटी नेशनल है। मुझे याद आ गया अपने अन्ना हजारे जी के आंदोलन के दिन, जब हम भी रामलीला मैदान में आंदोलन के लिए बैठे थे। उस वक्त की कांग्रेस की सरकार भी तरह तरह के षड्यंत्र रच के हम लोगों के खिलाफ रोज अखबारों में और मीडिया में, टीवी चैनलों पे स्टोरी प्लांट की जाती थी कि ये गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं। जिस तरह से हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी उन दिनों में कांग्रेस के द्वारा, आज वही कोशिश किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी कर रही है और सत्ता पक्ष कर रहा है। इस देश के किसानों को एंटी नेशनल कहने की हिम्मत मत करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ चंद लोग, बस पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, कुछ चंद किसान इसमें शामिल हैं, बाकी जनता इसमें शामिल नहीं है। ये उनकी गलतफहमी है। मैं परसों एक शादी में गया था 2-3 दिन पहले। वहां पे मैं कुछ लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा इन किसान बिलों के बारे में आपको क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आपको जान के ताज्जुब हुआ कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग जो वहां मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा सर ये बिल बड़े खतरनाक हैं। मैंने कहा क्यों? कहते सर इन बिलों में ये लिखा है कि अब कोई आदमी कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। अभी तक इस देश के अंदर जमाखोरी करना अपराध होता था। हर अनाज की एक लिमिट होती थी। जैसे मान लो चना है तो सरकार लिमिट लगा देती थी, भाई 10,000 क्विंटल से ज्यादा कोई, या जो भी लिमिट थी, इससे ज्यादा कोई चना अगर जमाखोरी करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। इस देश के अंदर जमाखोरी करना जुर्म होता था, क्योंकि जमाखोरी करने से कीमतें बढ़ती थी। अब जो केंद्र सरकार कानून लाई है, इसमें जमाखोरी करना अपराध खत्म कर दिया गया। अब जमाखोरी करना अपराध नहीं बचा है। अब कोई कितनी भी जमाखोरी कर सकता है, कितना भी सामान, कितना भी अनाज जमाखोरी कर सकता है। तो फिर तो जिनके पास पैसा है वो तो बहुत सारा अनाज स्टोर करके रख लेंगे अपने पास, बहुत सारा सामान अपना, बहुत अनाज अपने अपने गोदामों के अंदर स्टोर करके, फिर तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी।